हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनोज मैथमेटिक्स क्लासेस। आज फिर से मैं टाइम एंड वर्क के बारे में विशेष रूप से मैं चर्चा में करूंगा। और अभी तक मेरा लगभग 10 वीडियो बन चुका है टाइम एंड वर्क के टॉपिक पर, और मेरा आज 11वां वीडियो है। और वीडियो को आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कंसेप्ट भी बन गया होगा और किसी भी तरह की परेशानी भी नहीं हुआ होगा मेरे समझ से। अगर परेशानी रहता तो जरूर आप मुझे कमेंट जरूर करते। आज मेरा 11वां वीडियो रहेगा और उससे 11वें वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट मैं बताने वाला हूं, जो बहुत ही कंसेप्चुअल रहेगा और बहुत ही आसानी से किसी भी क्वेश्चन को आप उसके माध्यम से बना सकते हैं। तो आज मैंने कुछ क्वेश्चन लिखकर लाया नहीं हूं, आज मैं लिखूंगा, आप लोग देखेंगे और क्वेश्चन को समझने का काम करेंगे, ठीक है ना। तो मैं आप हेडिंग ला लेंगे टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में सबसे पहले मैं लिखता हूं कि एक व्यक्ति 25 व्यक्ति, सॉरी एक व्यक्ति नहीं, यहाँ पे 25 व्यक्ति एक काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। 30 दिनों में कर सकते हैं। प्रत्येक 10 दिन पर 10 दिनों पर 5 व्यक्ति काम छोड़ते गए तो अब काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। देखिए, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 25 व्यक्ति एक काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। प्रत्येक 10 दिन पर 5 व्यक्ति काम छोड़ते गए तो अब काम कितने दिनों में समाप्त होगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको बनाने का सबसे आसान तरीका है कि 25 व्यक्ति अगर किसी काम को 30 दिनों में करते हैं तो टोटल काम की बात करें तो 750 हो जाएगा। 750 वर्क हो जाएगा। टोटल वर्क की बात करें तो 750 वर्क हो जाएगा। यानी 10 दिन पर 5 व्यक्ति छोड़े गए। इसका मतलब 25 व्यक्ति ने 10 दिन तक काम किया, 250 काम हो गया। फिर 10 दिन काम करने के बाद 5 व्यक्ति क्या किया, छोड़ दिया। 5 व्यक्ति काम छोड़ दिया तो अब 20 ही व्यक्ति आएगा, 10 दिन तक काम करेगा तो 200 काम होगा। फिर 15 व्यक्ति आएगा, फिर 10 दिन तक काम करेगा तो भाई टोटल काम 150 हो जाएगा। फिर 10 व्यक्ति आएगा, फिर 10 दिन तक काम करेगा तो 100 काम हो गया। टोटल काम को मुझे समाप्त करना है तो टोटल काम कितने हैं, 750। अभी देखा जाए तो ये 250 काम, 200 काम, 450 काम, 150 काम, 150, 450, 150, 600, 6 एक 700। अब 5 व्यक्ति आएगा तो 10 दिन तक काम करेगा तो 50 काम करेगा। टोटल काम मुझे समाप्त करना है 750 काम। तो 750 काम तो हो गया। जब 750 काम हो गया, छोड़ते गया कि आते गया, छोड़ते गया। तो छोड़ते गया जैसा कि मतलब है कि 25 व्यक्ति ने पहले 10 दिन काम किया तो 250 काम करेगा। फिर 10 दिन काम करने के बाद में 5 व्यक्ति छोड़ दिया, फिर 10 दिन काम किया, 200 काम हुआ। फिर 10 दिन करने के बाद फिर 5 व्यक्ति छोड़ दिया, फिर 10 दिन तक काम किया, फिर 150 काम हुआ। फिर 10 दिन करने के बाद फिर 5 व्यक्ति छोड़ दिया तो 10 व्यक्ति हुआ, 10 दिन काम किया तो 100 काम हुआ। फिर 10 दिन करने के बाद में फिर 5 व्यक्ति छोड़ दिया तो 5 व्यक्ति 10 दिन तक काम किया तो 50 काम हुआ। टोटल काम की बात करें तो 250, 200, 450, 150, 600, 100, 700, अब 50, 750। तो 750 काम जो हुआ, ये काम को समाप्त करना है। तो काम समाप्त होने का मतलब है कि टोटल कितना हो गया, 750 काम तो हो गया। 750 काम को समाप्त करना है तो यहाँ पे देखा जाए तो देखने का मतलब हो गया 10, 10, 20, 10, 30, 10, 40, 10, 50, यानी कि 50 दिन में काम अब समाप्त हुआ। तो पहले कितने दिन में काम समाप्त हो रहा था? तो पहले काम समाप्त हो रहा था 30 दिनों में।
अब कितने दिनों में समाप्त हो रहा है? 50 दिनों में। क्यों 50 दिन में समाप्त हो रहा है? कि प्रत्येक 10 दिन करने के बाद आदमी की संख्या में कमी होते जा रहा है। वही कंटिन्यू 5-5 व्यक्ति काम छोड़ते जा रहे हैं। जैसे ही 5-5 व्यक्ति काम छोड़ते जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि दिन ऑटोमेटिक क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो बढ़ेगा तो भाई कितने दिन में समाप्त होगा? तो वो हो गया 750 दिन में काम, नहीं सॉरी 50 दिन में 750 काम को तो भाई किसी तरह से समाप्त करना है। तो समाप्त होने में कितना दिन लगेगा? 50 दिन में 750 काम समाप्त हो गया। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत? तब 50 दिन में 750 काम कंप्लीट हो गया। इसमें किसी भी तरह की परेशानी? बिल्कुल परेशानी नहीं है। तो यहाँ पे एकदम पता चल गया कि यहाँ पे था कि 25 व्यक्ति एक काम को 30 दिनों में कर सकता है। प्रत्येक 10 दिन पर 5-5 व्यक्ति काम छोड़ते गए तो अब काम कितने दिन में होगा? अगर इसमें रहा कि प्रत्येक 10 दिन पर 5-5 व्यक्ति आते गए तो काम कितने दिन में? जैसे ही काम अगर कुछ दिन काम करने के बाद में व्यक्ति छोड़ देता है, अब फिर कुछ दिन के बाद में फिर छोड़ देता है, फिर कुछ दिन करने के बाद में फिर छोड़ देता है, तो जाहिर सी बात है कि समय ऑटोमेटिक क्या होगा? ज़्यादा लगेगा। तो वही यहाँ पे मैंने इसका आंसर निकालने का तरीका बताया। बहुत ही आसान है। अगर मान लेते हैं इसमें अगर क्वेश्चन चेंज कर देता है, जैसे मान लेते हैं इसको मैं हटा दिया, ये तो मुझे रहेगा ही। अगर यहाँ पे 10 दिन पर 5-5 व्यक्ति काम पर आते गए, काम छोड़ते गए, और यहाँ पे 5-5 व्यक्ति काम पर, यहाँ पे मैंने लिख दिया 5-5 व्यक्ति काम पर आते गए तो अब काम कितने दिनों में समाप्त होगा? अब देखिए, तो इसका मतलब है कि 25 व्यक्ति एक काम को 30 दिनों में करता है, तो 25 गुने 30 करेंगे तो 750 काम अभी भी हो गया। लेकिन यहाँ पे है कि 25 व्यक्ति ने 10 दिन काम किया तो 250 काम कर लिया, जबकि मुझे समाप्त करना है 750। उससे कम नहीं हो सकता है? नहीं, ज़्यादा हो सकता है। शुरू में मैंने जब टाइम एंड वर्क के बारे में जब चर्चा किया था तो मैंने ये भी बताया था कि काम जितना होगा उतना ही काम को समाप्त करना, आधा अधूरा नहीं रखना है ना। मैंने ये चीज़ चर्चा किया था। और काम 750 है तो 750 काम को समाप्त करना है। तो 25 व्यक्ति 10 दिन में 250 काम किया, और 10 दिन करने के बाद 5 व्यक्ति आ गया तो 30 व्यक्ति ने 10 दिन काम किया, 300 काम हो गया। फिर क्या करेगा? अब टोटल काम कितना हो गया? 550 हो गया। 550 हो गया। अभी 550 हो गया तो भाई काम करना है 750। अब कितने काम की ज़रूरत है? तो अब 200 काम की ज़रूरत है। 200 जोड़ देंगे तो कितना काम हो जाएगा? 200 जोड़ देंगे तो 750 काम हो जाएगा। 750 काम को समाप्त करना है तो भाई लफड़ा ही हो जाएगा कि अब आएगा 35 व्यक्ति आएगा काम पर। तो 35 व्यक्ति से काम कराना है 200, तो 35 व्यक्ति से 200 काम कराएंगे तो 200 में हम लोग क्या करेंगे? 35 से भाग करेंगे तो डेज निकलने लगा। इसका मतलब है 5 से काटेंगे 40 बार में, 5 से काटेंगे 7 बार में। इसका मतलब स्पष्ट हो जाता है 7 × 35, 5 से भाग करेंगे तो यानी कितना होगा? 40 बार में कटेगा, यानी 7 × 35, 5 40/7। इसका मतलब है कि यहाँ पे लिख देंगे 5.5/7 दिन तक में, यानी 5.5/7 दिन में ये कितना काम करेगा? यानी 200 काम कर लेगा। तो काम कुछ क्या होगा? 750 काम क्या होगा? समाप्त होगा। तो अब कुल समय की बात करें, टाइम की बात करें, 10 10 20 5 25, यानी 25.5/7 दिन में 750 काम क्या होगा? समाप्त होगा। तो इसका मतलब स्पष्ट होता है कि 10 दिन कुछ सर्टेन समय तक काम करने के बाद व्यक्ति अगर आते जाएगा, जैसे कि मान लेते हैं कि 25 व्यक्ति किसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है ना। और 10 दिन मतलब 25 व्यक्ति ने 10 दिन काम करेगा, 250 काम कर लिया। उसके बाद में 5 व्यक्ति जैसे ही आते जाएगा, 10-10 दिन पर 5-5 व्यक्ति आएगा तो वो काम ऑटोमेटिक क्या होगा? कम दिनों में समाप्त होगा। मतलब जब व्यक्ति आएगा तो दिन कम लगेगा, और जब व्यक्ति काम छोड़ते जाएगा तो जाहिर सी बात है कि दिन क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे व्यक्तियों की संख्या क्या आते गया, यानी 5-5 व्यक्ति काम पर आते गए तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा? तो जाहिर सी बात है कि दिन ऑटोमेटिक 30 दिन में जो पहले समाप्त होता था वो काम अब 25.5/7 दिन में ही समाप्त हो जा रहा है। क्यों? व्यक्तियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रहा है। एक सर्टेन ड्यूरेशन में व्यक्ति संख्या बढ़ते जाने पर, बढ़ने पर संख्या ऑटोमेटिक टाइम जो होगा, टाइम का ड्यूरेशन जो होगा वो ऑटोमेटिक क्या होगा? कम हो जाएगा। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, इसमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगा। अब हम लोग चलते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन को हम लोग चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे सबको समझ में आ गया होगा, इसमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं है। तो भाई जिस तरह का आपको जैसा लगेगा उस तरह से आप जरूर कमेंट करेंगे, तब हम आगे मैं बताऊँगा। अब मैं शुरू कर रहा हूँ, थोड़ा इसी में आगे मैं बढ़ा देता हूँ, कुछ क्वेश्चन का लेवल मैं बढ़ा देता हूँ। जैसे अभी तो मैं चर्चा कर ही रहा हूँ, अब मैं बता रहा हूँ वेजेज के बारे में मैं चर्चा करूँगा, वेजेज के बारे में बताऊँगा।
तो वेजेज के बारे में बताऊंगा। तो वेजेज बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और ख़ासतौर पर बैंकिंग के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, वेजेज से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो वेजेज से मतलब है, मैं यहाँ पे टॉपिक पर मैं चर्चा मैं करूँगा, वो एक पार्ट है, उस पार्ट के बारे में मैं चर्चा करूँगा। वेजेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो किसी भी एग्जाम में रहता है। वेजेज का मतलब होता है पैसा, रुपया पैसा, जो हम लोग काम करने पर किसी व्यक्ति को मजदूरी देते हैं, उस पर आधारित जो क्वेश्चन बनते हैं, उस पर किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, बच्चे लोग क्या करते हैं, इसके बारे में हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो भाई यहाँ पे हम लोग वीडियो में बने रहेंगे, शुरू से अंत तक देखने का काम करेंगे, जिससे आपके लिए भी आसान होगा और मेरे लिए भी आसान हो जाएगा। क्योंकि अगर माने कि समझेंगे, अगर आप देखेंगे, समझ में आएगा, तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलो भाई, जो मैंने पढ़ाया मेरा सक्सेस हो गया, मेरा पढ़ाया हुआ बच्चे लोगों को समझ में आ रहा है, मतलब वो बहुत अच्छा से वो डील कर रहे हैं या एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, अच्छा स्कोर कर रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी होगा। ठीक है ना। तो हम लोग अब जो चर्चा करेंगे वो वेजेज रहेगा। वेजेज बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इस पर कुछ हिंट्स मैं दे रहा हूँ। वेजेज का मतलब होता है कि जैसे आमदनी पैसा, जैसे कि हम लोग किसी व्यक्ति को काम पर रखते हैं, जैसे कि हम ही फर्नीचर को बनवाना है, मुझे फर्नीचर बनवाना है, घर बनवाना है, या तो उस पर मजदूर को रखेंगे, तो हम लोग पैसा देते हैं। हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि अच्छे व्यक्ति आना, मतलब अच्छे वहाँ पे जो भी हो, कर्मचारी हो, काम करने वाला हो, लेबर मजदूर हो, जो भी हो, अपना जो मिस्त्री हो, काम करने वाला, वो अच्छा होना चाहिए, है ना। क्योंकि हम लोग जो पैसा देते हैं उसकी क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है, क्षमता पर देते हैं, दिन पर देते हैं। आज 1 दिन काम किया, 2 दिन काम किया, 3 दिन काम किया, वो डेली आते हैं, डेली जो भी है 7-8 घंटा का जो ड्यूरेशन होता है काम करने का, वो तो करती हैं। लेकिन इफिशिएंसी, जिस मिस्त्री का, जिस लेबर का इफिशिएंसी यानी काम ज़्यादा करता है, उसका पैसा ज़्यादा होना चाहिए, उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा। सब डेली सब कोई आते हैं, मिस्त्री लेबर सब कोई डेली आते हैं, डेली काम करके चल जाते हैं, डेली का तो मजदूरी मिलेगा ही। लेकिन हम लोग जो पैसा देते हैं उसकी क्षमता के ऊपर, हम कहते हैं नहीं इनका 400 रुपये होना चाहिए, इनका 500 रुपये होना चाहिए, इसका 600 रुपये, हम बोलेंगे ना कि उसका भाई उस लेबर का 400 रुपये है, उस लेबर का 500 रुपये क्यों है, तो भाई वो इस व्यक्ति से ज़्यादा काम करने की क्षमता रखता है, इसलिए उसका पेमेंट क्या होता है, ज़्यादा बनता है। तो हम लोग जो पैसा का डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसके आधार पर करते हैं, उसके इफिशिएंसी के हिसाब से करते हैं। दिन तो होता ही है, सारा व्यक्ति दिन के अकॉर्डिंग काम करते हैं, लेकिन जो उसमें जो क्षमता होंगे, जिस व्यक्ति की क्षमता ज़्यादा होगा उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो उसी के बारे में हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे, वेजेस के बारे में हम लोग पढ़ाई करने का काम करेंगे। तो एक हिंट्स मैं देता हूँ, एक क्वेश्चन मैं देता हूँ। आज विशेष रूप से ज़्यादा कुछ क्वेश्चन पर हम लोग जिक्र नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। तो वेजेस के बारे में मैं चर्चा मैं करता हूँ। जैसे मोहन किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, जबकि सोहन उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। यदि दोनों को कुल काम करने की मजदूरी 450 रुपया हो तो मोहन को कुल मजदूरी में क्या हिस्सा होगा। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लेंगे कि मोहन किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, जबकि सोहन उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। दोनों के कुल काम करने की मजदूरी अगर 450 रुपया हो तो मोहन को कुल मजदूरी में हिस्सा क्या होगा। ठीक, कोई दिक्कत? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि मोहन किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, जबकि सोहन उसी काम को करता है 15 दिनों में। तो जिस काम के लिए मोहन आया उसी काम के लिए सोहन भी आया, जिस काम के लिए मोहन आया उसी काम के लिए सोहन भी आया।
दोनों के लिए काम बराबर होगा। तो टोटल वर्क की बात करें तो कितना होगा 60 में अगर इफिशियंसी की बात करें तो मोहन की इफिशियंसी कितना होगा 5 और सोहन की इफिशियंसी 4। तो इसकी क्षमता ज़्यादा है तो कम दिन लिया, इसकी क्षमता कम है तो ज़्यादा दिन लिया। लेकिन मैंने क्या बोला था, जितना दिन ये आएगा उतना दिन तो ये भी काम पर आएगा, लेकिन करने की क्षमता सबका अलग अलग है। तो पैसा का जो डिस्ट्रीब्यूट हम लोग करेंगे, वो किसके आधार पर करेंगे, इफिशियंसी के आधार पर। अगर मान लेते हैं कि 5 की क्षमता से काम किया, 4 की क्षमता से, तो 5 और 9 की क्षमता से, तो 9 की क्षमता से कितना पैसा मिला सबको, 450 रुपये मिला। अगर मोहन की पर्टिकुलर बात किया जाए, मोहन को कितना पैसा मिलेगा, तो मोहन को कितना पैसा मिलेगा, तो इसमें मोहन की क्षमता कितना है 5 है, तो 5 9 45, 9 5 5 बार में 9 5 45, 50 बार में, अब 50 25 250 रुपया। तो यानी कि कहता है मोहन की उस टोटल मजदूरी में कितना हिस्सा मिलेगा, 250 रुपये मिलेगा। तो इसी के बारे में मुझे विशेष रूप से चर्चा करना है। यहाँ टोटल वर्क तो यहाँ पे काम में नहीं आएगा, लेकिन इस पर बहुत सारा पेचीदा क्वेश्चंस रहते हैं जो टाइम टेकन बच्चे लोगों को ज़्यादा लगता है, तो उस पर आधारित जो क्वेश्चंस बनते हैं उस सारी चर्चा मैं करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, सारे बच्चे एकदम पूरे ओपन दिमाग से पूरी तरह से आप देखने का कोशिश करेंगे, शुरू से अंत तक देखेंगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वजह से क्वेश्चन होते हैं, बहुत उलपटांग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जिसके बारे में मैं विशेष रूप से अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं चर्चा में करूंगा। तो वीडियो में बने रहेंगे, शुरू से अंत तक देखने का काम करेंगे, तो बहुत ही अच्छा कंसेप्ट बना करेगा, जिससे आपको कोई भी परेशानी नहीं होगा। कितनी बार मैंने बोल दिया कि कहीं भी कुछ ऐसा आप खरीदने का काम नहीं करेंगे कि आज मुझे ये खरीदना है, वो खरीदना है, मेंस के लिए तैयारी करेंगे, एग्जाम आ गया तो ये करेंगे, नहीं। मैथ को एक बार पढ़िए, पूरे कॉन्सेप्चुअल मेथड पढ़िए, पूरे कंसेप्ट के साथ पढ़िए और खूब प्रैक्टिस करेंगे। आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई कुछ कहने से कुछ नहीं होगा। आप जब तक मेहनत करेंगे, पूरी तरह से मेहनत करेंगे, पूरा एकदम प्रैक्टिस में रहेंगे, तभी मैथ आपका साथ देगा, अन्यथा फिर आप वंचित हो जाएंगे, फिर आपके साथ समस्या होगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।